हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय चैनल क्रिएटिव ज्ञान। तो आज हम यहाँ पे जो 11th क्लास की बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप देख लीजिए, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। जैसे उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये पूरी की पूरी यूनिट है, इस यूनिट में 4 टॉपिक्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं। वो 4 चैप्टर में क्या क्या था वो मैंने डिस्कस कर लिया था। तो आज के वीडियो जो है बायोलॉजी में, चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। क्या है चैप्टर का नाम? द लिविंग वर्ल्ड। तो देखिए हम क्या कहेंगे, लिविंग वर्ल्ड की स्टडी करनी है मुझे। लिविंग वर्ल्ड की स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट के पास सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन एक ही था कि हम लिविंग थिंग्स को कैसे डिफाइन करें। मतलब व्हाट इज लिविंग बीइंग या लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या है, ये चीज एक डिबेटेड क्वेश्चन है। तो इस चीज को हम समझेंगे इस वीडियो में, लेकिन इसको समझने से पहले अगर हम अपने सराउंडिंग को एक्सप्लोर करें तो हम क्या दे पाते हैं कि यहां पे माइक्रो से मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत ही ज्यादा नंबर में ऑर्गेनिज्म हैं, और ये ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पे हर जगह फैले हुए हैं। तो अगर हम पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म की बात करें जो अपना पूरा लाइफ एक सराउंडिंग या एक प्लेस पे सरवाइव करता है, अपना पूरा का पूरा जिंदगी एक स्थान पे बिताता है, उस प्लेस को हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या हो गया? दिस इज अ प्लेस वेयर द एनिमल एक्सपेंड इट्स लाइफ। ये वो हैबिटेट है जहां पे नेचर उसको उसके लाइफ को सपोर्ट करता है। तो हम जो है अमेजिंग डाइवर्सिटी सिर्फ एनिमल्स में ही नहीं बल्कि इनके हैबिटेट में भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हैबिटेट की, तो हैबिटेट जैसे कुछ ऐसे एनिमल हैं जो कि डिजर्ट में सरवाइव करते हैं। किसमें? डिजर्ट में सरवाइव करते हैं। आपका हॉट स्प्रिंग में, कोल्ड प्लेसेस में, ओशन में, फॉरेस्ट में भी अदर डिफरेंट फॉरेस्ट में, जैसे सवाना में हो गया, ट्रॉपिकल में हो गया, टेम्परेट में हो गया। तो ये जो हैबिटेट है इसकी भी डाइवर्सिटी अमेजिंग है। मतलब यह भी बहुत ही ब्रॉड है। जैसे आप अगर रिवर की बात करो तो रिवर में हो गया, ओशन में हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, साल्टी वाटर हो गया। मतलब एनिमल्स जो हैं, ऑर्गेनिज्म जो है, वो सिर्फ पृथ्वी पे सिर्फ लैंड में ही नहीं, यहां पे हर जगह पाए जाते हैं। अमेजिंग डाइवर्सिटी है। तो अब अगर हम पर्टिकुलर इन सारे हैबिटेट्स को एक्सप्लोर करते हैं तो हम पाते हैं कि यहां पे 2 तरह की चीजें हैं। जैसे एक लिविंग थिंग्स है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है। तो हमें देखना है कि हम कैसे किसी एनिमल्स को लिविंग कहें या किसी को नॉन लिविंग कहें। तो लिविंग थिंग्स तो लिविंग थिंग्स क्या जस्ट अपोजिट नॉन लिविंग है? क्वेश्चन क्या है कि लिविंग थिंग्स क्या है? क्या लिविंग थिंग्स को हम नॉन लिविंग के जस्ट अपोजिट बोल सकते हैं? क्या ये लाइन बिल्कुल सही है? तो इसका आंसर है नहीं। तो लिविंग थिंग्स क्या है? तो लिविंग थिंग्स जो डिबेटेड क्वेश्चन है, इसको साइंटिस्ट ने जो है एक्सप्लेन किया कि ऐसी चीज जो कि एक सर्टेन कैरेक्टर को रखे, जो कि कुछ एक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करे, वो कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने वाली चीज को हम लिविंग थिंग्स कहेंगे। वो सर्टेन कैरेक्टर क्या हो सकता है? ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, और तीसरा हम कह सकते हैं कि जो है हमारा कोऑर्डिनेट स्टिम्युलस बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं एबिलिटी
एबिलिटी टू सेंस। ठीक, ये कुछ कैरेक्टर हैं। इसके अलावा हम कुछ अदर कैरेक्टर को भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, उसके बाद सेल्फ रिप्लिकेशन और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ग्रोथ टर्म को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। अब अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ जो होती है दो तरीके से हो सकती है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। अगर हम बात करें इंट्रिंसिक की, तो इंट्रिंसिक मतलब होती है इनसाइड, इन मतलब हो गया इनसाइड, और एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर, आउटसाइड। ग्रोथ जिस भी फैक्टर से हो रहा है या जहां भी हो रहा है, वो अगर इनसाइड हो रहा तो उसे हम इंट्रिंसिक बोलेंगे, और अगर वो आउटसाइड फैक्टर से हो रहा तो उसे हम एक्सट्रिंसिक बोलेंगे। ठीक, ग्रोथ क्या होगा, ग्रोथ किसे बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 1 2 3 4, इसको हमने कहा नंबर ऑफ इंडिविजुअल, INDIVIDB। ठीक, तो चाहे हम नंबर इंक्रीज की बात करें या मास इंक्रीज की बात करें, इन दोनों को कॉमन रूप से हम ग्रोथ कहते हैं। मतलब क्या हो गया, इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन द नंबर इज कॉल्ड अ ग्रोथ। अब अगर हम ग्रोथ की बात करें, क्या ग्रोथ सिर्फ एनिमल लिविंग थिंग सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने माउंटेन की बात की, माउंटेन का आपने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ती है, इसे भी हम ग्रोथ कह सकते हैं। तो क्या डिफरेंस है उनकी माउंटेन की हाइट में और एनिमल की हाइट में? तो ध्यान से देखिए, माउंटेन की हाइट का इंक्रीज क्यों हो रहा? बिकॉज टेक्टोरियल प्लेट जो है वो खसक रहे हैं, या आप एक कह सकते हो इनके ऊपर जो है मटेरियल्स का एक्यूमुलेशन हो रहा, तो ये हमारा एक्सटर्नल ग्रोथ हो रहा। और क्यों हो रहा? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल। तो अगर एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल से अगर होता है तो ऐसे ग्रोथ एनिमल्स के केस में नहीं पाए जाते हैं। तो एनिमल के केस में कौन सा ग्रोथ पाया जाता है? तो एनिमल के केस में ग्रोथ होने का एक ही कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है एनिमल ग्रो करता है बाय द डिवीजन ऑफ सेल। कैसे करता है? बाय द डिवीजन ऑफ सेल। डिवीजन ऑफ सेल। सेल क्या है? तो सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। हम मान सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है जिसमें जो कि लिविंग थिंग्स है, जो कि ये सेल है। तो ये जो है पहले, सबसे पहले अपने मटेरियल को, अपने अंदर के मटेरियल को इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करके ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे देखिए क्या हुआ, यहां पे नंबर, यहां पे मास इंक्रीज हुआ और यहां पे नंबर, यहां पे मास इंक्रीज हुआ, यहां पे नंबर। तो डिवीजन ऑफ सेल या सेल का डिवाइड होना सेल डिवीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल डिवीजन, जहां पे सेल डिवाइड होके नंबर इंक्रीज करता है। अब देखिए, सेल डिवीजन दो तरीके से हो सकती है। एक ऐसा डिवीजन कि इसका मटेरियल जो है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा, हमने कहा फॉर एग्जांपल दिस है बट 2n, तो यहां पे जो नया सेल बने वो भी 2n का हो, ये भी 2n का हो। दूसरा ऐसा हो कि n और n का हो। तो अगर कोई भी सेल डिवीजन इस तरह से हो रहा हो
तो इसे हम मियोसिस कहेंगे। और अगर इस तरह का 2n 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 बने तो इसे हम माइटोसिस कहेंगे। तो ग्रोथ कैसे हो रहा? सेल डिवीजन से। तो सेल डिवीजन से जहां भी ग्रोथ होता है उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर एनिमल्स की, यूनिसेलुलर एनिमल्स का मतलब क्या होता है? यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब होता है सेल। वो एनिमल जो कि एक ही सेल से बने हो तो उसे हम यूनिसेलुलर एनिमल्स कहेंगे। इसका जो सेल डिवीजन है वो सिंपल होता है, पर इन केस ऑफ द मल्टी सेलुलर एनिमल्स इनमें जो सेल डिवीजन कॉम्प्लेक्स होती है। दूसरा, अगर हम बात करें इन केस ऑफ द प्लांट, प्लांट के अंदर जो है ग्रोथ इनकी पूरी लाइफ में होती है, लाइफ टाइम होता है। पर इन केस ऑफ द एनिमल ग्रोथ जो है सर्टेन एज के पास रुक जाता है। पर ये जो है कंसेप्ट रुक जाता है, मतलब पर्टिकुलर पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए रुक जाता है। जैसे अगर हम ग्रोथ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सेल जो होते हैं रिन्यू होते रहते हैं, मतलब सेल डिस्ट्रॉयड होते हैं फिर नया बनते हैं, डिस्ट्रॉयड होते हैं फिर नए बनते हैं, डिस्ट्रॉयड होते हैं फिर नए, तो इसे भी ग्रोथ कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं, ये हमारी बॉडी में परमानेंट चलता रहता है। तो ग्रोथ जो है इन केस ऑफ द एनिमल ये हमारा कुछ सर्टेन एज तक होता है, पर इन केस ऑफ द प्लांट जो है ये हमारा थ्रू आउट पूरी लाइफ होता है। तो अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ क्या हो गया? इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ ग्रोथ। अब ग्रोथ के कैरेक्टर की बात करें तो दो तरह के कैरेक्टर है। एक क्या है हमारा? एक है नंबर इंक्रीज हो रहा, दूसरा क्या है? जिसमें कि मास इंक्रीज हो रहा। अगर हम एनिमल की बात करें तो ग्रोथ कैसे हो रहा? सेल डिवीजन से हो रहा। सेल डिवीजन क्या है? डिवाइडेशन ऑफ द सेल इनटू द, मतलब डिवाइडेशन ऑफ द सेल फ्रॉम द पेरेंट्स टू द डॉटर सेल। डॉटर सेल क्या होता है? जो कि पेरेंट सेल से टूट के बने होते हैं। अगर हम यूनिसेलुलर एनिमल की बात करें तो सेल डिवीजन सिंपल होता है, पर मल्टी सेलुलर की बात करें तो सेल डिवीजन कॉम्प्लेक्स या बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इन केस ऑफ द, अगर हम बात करें इन केस ऑफ द माउंटेन या नॉन लिविंग थिंग्स के, तो वहां पे जो हमारा ग्रोथ है वो कैसे हो रहा था? एक्युमुलेशन ऑफ द मटेरियल। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए जिससे कि हम लोग आने वाले समय में ऑनलाइन आ सके, आप लोग के साथ हम लोग सीधे लाइव डिस्कस कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।